जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो हैं भारतीय संविधान विषय की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग टॉपिक नंबर 9 की बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान के लिए संविधान की सभाएं कितनी हुई, भारतीय संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे, उसके पीछे का क्या इतिहास रहा हुआ है। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अनुसूची, भारतीय संविधान बनाने से पहले कौन कौन से जो लोग थे उन्होंने कौन कौन सी समिति बनाई थी, उन सभी के बारे में हमने पूर्ण रूप से चर्चा की हुई है। यदि आप जो हैं इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग को आइए शुरू करते हैं। तो पहला है भाग नंबर 1, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भाग 1 के अंदर आप भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। भाग 2 हमको नागरिकता के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 5 से लेके 11 के बीच में है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 जो है वह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक है। भाग 4 क जो है वो मूल कर्तव्य के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 51 क के अंदर है। भाग 5 जो है वो संघ के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में है। भाग 6 जो है वो राज्य के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 152 से लेके 237 के बीच में है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 239 से लेके 242 के बीच में है। भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। भाग 14 जो है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, उनके बारे में बताता है, जो 308 से 323 है। भाग 15 के अंदर है निर्वाचन मतलब इलेक्शन, जो अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 343 से 351 है। भाग 18 जो है वो आपात उपबंध के बारे में बताता है, जो 352 से 360 है। और भाग 20 जो है वो 368, जो संविधान संशोधन के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो ये संविधान के कुछ प्रमुख भाग हैं, जिसमें आपको पता होगा भाग 1 में हमारा भारत का संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। नागरिकता जो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 के अंदर है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। कुछ मूल कर्तव्य को भाग 4 क में डाला गया है, जो अनुच्छेद 51 क बताता है। भाग 5 जो है यूनियन होगा, संघ होगा, अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, 239 से 242 के बीच में। भाग 11 जो है वो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में है। भाग 14 जो है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब संघ की कौन सी सेवाएं होंगी, राज्य की कौन सी सेवाएं होंगी, उनके बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। निर्वाचन जो भाग 15 के अंदर आता है संविधान के, और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में है। भाग 17 जो है वो राजभाषा के बारे में बताता है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 हमारा आपात उपबंध के बारे में बताता है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। और भाग 20 जो है वो भारतीय संविधान के संशोधन के बारे में बताता है। तो दोस्तों भाग 2 जो है अनुच्छेद 5 से लेके 105 से लेके 11 के बीच में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भारतीय नागरिकता के बारे में बताता है।
ठीक है, तो इसको देखते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता का भारतीय संविधान ने नागरिकता के बारे में ये बताया है कि भारतीय नागरिकता मीन्स भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो नागरिकता अधिनियम बनाई गई थी उसमें दिए गए निम्न में से आप जो हैं भारत की नागरिकता किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, कोई व्यक्ति यदि भारत में जन्म हुआ है संविधान बनाने के बाद तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, मतलब उसको जन्म से ही नागरिकता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद में राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। ठीक है, जो लोग भारत में रहते हैं और यदि भारत में उनका जन्म हुआ हो अर्थात 26 जनवरी 1950 मतलब संविधान जिस दिन लागू हुआ है उस दिन या उसके बाद से यदि उनका जन्म भारत में हुआ है तो जो है वो भारत के नागरिक होंगे। अब इसमें विदेशी के कोई विदेशी है और वो भारत में आया हुआ है और उस किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। कोई राजनयिकों के बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यदि कोई भारत का नागरिक है और वो किसी बच्चे को बाहर जन्म देता है और तो भी उसका जो ये लड़का है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नोट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा किया गया है। तो यदि कोई माता है या पिता है, दोनों में से कोई एक यदि भारत का नागरिक है तो वो उसके जो बच्चे होंगे वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। देशीकरण द्वारा नागरिकता। यदि भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित में से वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। वे व्यक्ति जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी भी देश में निवास कर रहे हों और वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी, तो वो सभी लोग जो हैं पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे वो भी भारत के नागरिक कहलाएंगे। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक जो भारत में रह रहा हो और भारत की सरकारी नौकरी कर रहा हो, भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो, तो भी वो आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पाँचवां बताता है कि भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार कैसे होगा? यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो यदि भूमि विस्तार किया भारत ने किसी अन्य देश के एरिया को कैप्चर कर लिया है तो वहाँ के रहने वाले सभी लोग जो हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में निम्न संशोधन किए गए।
अब भारत में जन्म केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक जो है भारत का नागरिक हो। जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि जो है वो 6 माह थी। तो यदि जो पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको कम से कम जो है अब 5 वर्ष तक जो है वो उनको निवास करना होगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी और नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जम्मू कश्मीर व सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। ठीक है। फिर भारतीय नागरिकता की अंत कैसे हो सकती है? भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, यदि आप खुद से भारत देश की नागरिकता को छोड़ रहे हो, किसी अन्य देश की नागरिकता यदि स्वीकार कर लेते हैं तो, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, तो तीनों तरीके से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संदर्भ में राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य के अधीन नियोजक के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, छात्रवृत्तियां अथवा इस प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे, इन सभी के बारे में जो है तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमने भारतीय संविधान के कुछ मुख्य भाग को डिस्कस किया और उसके बाद भारतीय संविधान के नागरिकता के विषय में हमने बात की है। आगे हम इसी तरीके से चर्चा करते रहेंगे, अपने मौलिक अधिकार को चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।